क्या इजराइल जैसे एक शक्तिशाली देश ने हमास जैसे एक आतंकी संगठन के आगे घुटने टेक दिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल की ओर से 20 मई 2021 को हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक तरफा सीज फायर की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इजराइल की ओर से हमास पर किए जा रहे हमले रुक गए हैं। हमास इसे इजराइल के खिलाफ अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, तो इजराइल में ही अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास जैसे आतंकी संगठन के आगे घुटने टेकने और अमेरिका के दबाव के आगे झुकने के आरोप लगने लगे हैं। इस फैसले से हमास के प्रभाव वाले गाजा पट्टी में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ इजराइल की सत्ताधारी पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। आखिर क्या है यह पूरा मसला? हमास और इजराइल की इस जंग में किसकी हुई जीत, और क्या सच में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद रुक पाई है ये लड़ाई? आज सब पर बात करेंगे इस नए वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 10 मई 2021 वो तारीख थी जब अल अक्सा मस्जिद में हुए विवाद के बाद हमास ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए थे। इसके बाद से ही हमास और इजरायली सेना के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। हमास की ओर से हजारों रॉकेट दागे गए। इजराइल ने इसका जवाब दिया अपने एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम से। पहले तो हमास के रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दिया, फिर अपनी मिसाइल से गाजा पट्टी में भारी तबाही मचा दी। पिछले 11 दिनों में दोनों तरफ से हुए रॉकेट हमलों में कम से कम 232 लोगों की मौत हुई है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमास और गाजा पट्टी के लोगों को उठाना पड़ा है। वहां 220 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल के कम से कम 12 लोग इस लड़ाई में मारे गए हैं। इन 11 दिनों की लड़ाई में इजराइल और उसके सैनिक हर तरह से हमास पर भारी पड़े हैं, लेकिन 20 मई को इजराइल की ओर से एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है और फिर कहा जाता है कि अब इजराइल हमास पर मिसाइलें नहीं दागेगा। इसके लिए बाकायदा इजरायली कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में वोटिंग होती है और उस वोटिंग के जरिए लड़ाई रोकने पर सहमति दी जाती है। इजराइल के इस फैसले पर हमास की ओर से भी सहमति दे दी जाती है और फिर 11 दिनों से चली आ रही ये जंग रुक जाती है। इस समझौते के पीछे कई देशों की भूमिका है, लेकिन सबसे अहम भूमिका है इजिप्ट की। इजिप्ट ही वो देश है जिसने सबसे पहले इजराइल और फिर हमास को इस समझौते का प्रस्ताव दिया था। इजिप्ट के प्रस्ताव पर इजरायली सेना ने भी मुहर लगा दी और फिर हमास ने भी, जिसके बाद 21 मई से ये जंग खत्म हो गई है। हालांकि हमास और इजराइल को समझौते के लिए राजी करने में कतर, जर्मनी और सऊदी अरब का भी हाथ था। बाकी तो अमेरिका था ही, जिसकी बात पर हर किसी देश को आखिरकार बात माननी ही पड़ती है। अमेरिका ने पहले तो इजराइल का समर्थन किया था, उसके हमले का समर्थन किया था और कहा था कि इजराइल को अपने बचाव का हक है। लेकिन जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देखा कि स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और देश दो गुटों में बंटते हुए दिख रहे हैं, तो उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर बात की और समझौते के लिए राजी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 11 दिनों की इस लड़ाई में जीत किसकी हुई है? हमास की, जिसने इजराइल पर करीब 4200 रॉकेट दागे हैं, या फिर इजराइल की, जिसके हमले में गाजा पट्टी के 220 लोग मारे गए हैं? दावे तो दोनों ही अपनी अपनी जीत के कर रहे हैं और इसके लिए वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के कम से कम 150 चरमपंथियों को मार गिराया है, उनके कई ठिकाने नष्ट कर दिए हैं, इसलिए उसने ये लड़ाई जीत ली है। वहीं हमास का कहना है कि उसने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हमास की इस बात का समर्थन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने भी किया है। वहीं इस फैसले से बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ही देश में आलोचना झेलनी पड़ रही है। नेतन्याहू के सबसे बड़े समर्थकों और करीबियों में माने जाते हैं न्यू होप के नेता गिदेयोन सॉर। वो भी नेतन्याहू के इस फैसले के विरोध में हैं और कह रहे हैं कि इस युद्ध विराम से हमास जैसे आतंकी संगठन को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा इजराइल के जितने भी दक्षिणपंथी संगठन हैं या जो भी सरकार के सहयोगी संगठन हैं, उन्होंने भी नेतन्याहू के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है और इस फैसले का पुरजोर विरोध किया है। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस जंग को दुनिया के तमाम मुल्क पिछले 11 दिनों से आंखें फाड़े देख रहे थे, वो अब खत्म हो गई है। लेकिन क्या यह सच में ही लड़ाई खत्म हो गई है या फिर कुछ दिनों के लिए ही रुकी है? ये तो तब पता चलेगा जब सामने आएगा कि दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर शर्तें क्या क्या हैं।
हालांकि इजराइल की ओर से यह बार बार कहा जा रहा है कि उसने बिना किसी शर्त के लड़ाई रोकने का समझौता किया है, लेकिन यह बात गले उतरती नहीं है कि इजराइल जैसा ताकतवर देश और उसके बाद दुनिया के ताकतवर देशों जैसे अमेरिका का उसको खुलेआम समर्थन, फिर वो बिना शर्त युद्ध विराम कर ले। खैर, हकीकत या तो हमास के नेता जानते हैं या फिर इजराइल के, लेकिन अगर यरूशलेम, टेंपल माउंट और अल अक्सा मस्जिद को लेकर इन दोनों के बीच खुलकर कोई बात नहीं हुई है, खुलकर कोई समझौता नहीं हुआ है, तो ये शांति महज चंद दिनों की ही शांति होगी, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आग लंबे समय से भड़कती आई है और दोनों ही लंबे समय से लड़ते आए हैं। खैर, जो भी होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।